हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज मैं छठे टेस्ट को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और छठा जो टेस्ट है वह जीएस पेपर 2 के लिए है। आज मैं इस टेस्ट में बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग में क्या क्या परेशानियां आती है और इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद आज के टेस्ट का जो प्रश्न है उसको मैं बता दूंगा। तो नियमित रूप से शाही पाठशाला के साथ बने रहें और आप में से जिसने भी अभी भी शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए बहुत ही काम का टेस्ट सीरीज और यूट्यूब चैनल है। मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी टीचर अभ्यर्थियों के लिए भी मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं जो जीएस 40 नंबर के पूछे जाते हैं। वह 40 नंबर जीएस में बहुत ही उपयोगी साबित पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। जीएस जिसमें 5 खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं वो है करेंट अफेयर्स, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा ज्योग्राफी और पांचवा सेक्शन है साइंस। साइंस के तीनों पेपर मिला करके कुल साइंस, तो ये 5 खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पांचों पर मैं बहुत अध्ययन किया हूं। पहले भी मैं टेस्ट आप लोगों को उपलब्ध करवाया हूं और फिर से उसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह भी जुड़े और आप लोग जो नियमित रूप से हमारा वीडियो देखा करते हैं, आप लोग हमारे लिए प्रयास कीजिए कि उसमें कुछ स्टूडेंट जोड़े, कुछ शेयर कर दिया करें। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ। आज मैंने फिर कुल मिलाकर के 4 प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न शॉर्ट टाइप के लिए हैं और 3 प्रश्न जो है ये लॉन्ग टाइप का है। टिप्पणी लिखें जिसमें आपको मौलिक अधिकार बड़ा प्रश्न नहीं लिया है और मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि छोटा प्रश्न, शॉर्ट टाइप के प्रश्न 125 से लेकर के 150 शब्दों का लिख दे तो एकदम अति सुंदर माना जाएगा। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये जो मौलिक अधिकार है तो भाग 3 से है और ये जो है कि भाग 4 से रिलेटेड है, नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है, अनुच्छेद 44 से रिलेटेड है। तो इसको आप एक लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक देश एक चुनाव की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इससे जुड़े लाभों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाइए। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने कहा था कि परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्या क्या परेशानियां फील होती है उसके बारे में और उस टाइम क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको मन नहीं लगने लगेगा। आपको लगेगा आप क्या करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। थोड़ा हार्ट बीट तेज हो जाता है और अजीब सा एक फीलिंग आती है एग्ज़ाम का। तो एक कुछ समय आप निकालेंगे जहाँ क्या करना है कि ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब किसी मजहब, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ध्यान हर एक लोग करते हैं, हर एक मजहब के लोग करते हैं, हर एक मत के लोग करते हैं। तो ध्यान करना है। ध्यान करने की विधि क्या है कि आप एकांत में एक आसान मुद्रा में, एक आसान विधि व्यवस्था से बैठ जाएं अथवा शवासन में लेट जाएं और अपने आप को निर्विचार की अवस्था में ले जाने का प्रयास करेंगे। निर्विचार की अवस्था है कि जब आप देख रहे होते हैं तो आपके मन में विचार कम उत्पन्न होता है, लेकिन जब आप आंख बंद कर दिमाग को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। आपको अब विचारों से भी थोड़ा दूर हटने का प्रयास करना है। विचार आएंगे, विचारों से कहना है भाई तो कुछ देर के लिए शांत हो जा, नहीं मुझे आपसे बात। विचारों से लोग बात करते हैं तो आपको ये करना है कि विचारों से मुझे नहीं बात करनी है। कुछ देर के लिए विचार को शांत कर दीजिए,
फिर तुरंत आप सोचेंगे कि कुछ देर के लिए, लेकिन देर नहीं लगेगा, तत्क्षण तुरंत दूसरा नया विचार आ जाएगा या वही विचार फिर से घेर लेगा। तो यह प्रतिक्रिया एक सहज भाव से विचारों को हटाते रहेंगे और आधा घंटा 15 मिनट जो भी आपको लगे कि इतना देर ठीक है, तो कम से कम 10 मिनट से अधिक ध्यान करेंगे। और ध्यान करने के बाद आपका मन जो है, आपका चित्त जो है, वह बिल्कुल शांत होने लगेगा। यही प्रक्रिया ध्यान की है। ऐसा करने से बहुत जो आपकी ये समस्याएं हैं, जो मन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के भी चूंकि आप पहले इन कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ देर दूसरे से बात कीजिए। यदि बात करने दिया जाता है, काफ़ी पहले चले जाते हैं, धीरे धीरे लोग बातचीत करते हैं, तो हल्का फुल्का बातचीत कर सकते हैं। फिर कुछ देर एकांतचित होकर के आंख बंद करके और निर्विचार की अवस्था में एक ध्यान की मुद्रा में वहाँ भी बैठ सकते हैं और धैर्य बनाकर रखिए। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आइए शेष बचे हुए 2 प्रश्नों को मैं आपसे पढ़ देता हूँ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? वे उत्तर भारत में मौसम के पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है? इन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जलवायु परिवर्तन से लेकर के। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समस्त मानवीय क्रियाकलापों के साथ साथ इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ रहा है, चर्चा करना है। यानी ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ मानव और जंतु, मानव कहने का मतलब सिर्फ मानव नहीं बल्कि मानव और जीव जंतुओं पर ही नहीं, फसलों पर, पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है। इस बारे में आपको एक नोट्स लिखना है, एक चर्चा करके बताना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे नज़रिए में। तो इसको आपको लिख करके टेलीग्राम पर पोस्ट करना है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, वहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ें और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।